नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में झूठा सच उपन्यास। इसमें लगभग हम 43 भाग देखे हैं और आज का भाग बनने जा रहा है। इसके पहले भाग में हमने देखा था जो तारा जो है उसकी गांव की लाहौर की जो सहेली थी शीलो, उससे मिली है। और वह शीलो जो है उसका पति किस प्रकार उस पर लांछन लगाकर कुछ संशयित बातों से किस प्रकार झगड़ा करता है यह बताती है। रोती है, दोनों एक दूसरे को स्नेह से मिलती है, आलिंगन में एक दूसरे को भर लेती है। और वह तारा जाने के लिए उठती है और वह कहती कि कुछ खाएगी नहीं क्या तारा को शीलो कहती है। और वह शीलो कहती है और तब वह पड़ोस के लड़के को कुछ रुपए लेकर वह लाने के लिए भेजती है। यहाँ तक हमने देखा था। खाट के सिरहाने सब्जी मंडी बर्तन रखे थे, यह चल रहा था हमारा। दीवार से एक शेल्फ लटका हुआ था। शेल्फ में दूध के पाउडर के 2 डिब्बे और छोटे छोटे डिब्बों में मसाले और जो भी घर गृहस्थी का जो सामान है वह चारपाई के सिरहाने की तरफ रखा था। शेल्फ में पड़ोस का एक छोटा लड़का पत्तों के दोनों और अखबार के कागज़ों में खाने का सामान और बर्फ़ का एक टुकड़ा ले आया। यानी जो पड़ोस का एक लड़का है वह कुछ खाने का सामान और बर्फ़ का एक टुकड़ा ले आया। शीलो ने लोटे में बर्फ़ का पानी बनाया, कोने से एक थाली लेकर दोनों ओर कागज़ में लाया सामान रख लिया। यानी वह जो लाया हुआ सामान है वह थाली में प्लेट में रख दिया और वह बर्फ़ का पानी बनाया। चारपाई पर बैठी तारा के सामने थाली रख दी। सोए समीप बैठ स्नेह से बोली। यानी वह तारा के सामने थाली रख दी और स्नेह से बोली, ले खा न, छोले खूब गरम है। यानी वह तारा से कह रही, खा न, छोले बहुत गरम है, तू भी खा, तू सुबह से भूखी है, इसलिए तो मैंने हामी भर ली, मुझे तो भूख नहीं है। यानी वह तारा कहती शीलो को कि तू भी खा, तू भी सुबह से भूखी है। मैं कैसे खा लूँ, क्या मालूम उसने खाया है कि नहीं। यानी वह कहती कि मैं कैसे खा सकती हूँ, यानी उसने यानी मेरे पति ने खाया है कि नहीं मालूम नहीं है। यानी पहले की जो परंपरा थी जो पत्नी जो थी अपने पति ने खाना खाने के बाद खाना खाती थी, तो उस प्रकार की वहाँ शीरो है वह कहती कि उसने खाना खाया है नहीं, यानी कि उसके पति ने खाना खाया है नहीं मालूम नहीं, इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं तो आजकल ऐसे देखने को नहीं मिलता। मारूंगी एक चाटा, गधी कही कि तारा को सचमुच क्रोध आ गया था। यानी तारा को क्रोध आया और वो बोलती कि मारूंगी एक चाटा, ऐसे कहकर क्रोध से बोलती है। आग लगे तेरे संस्कारों को, जिससे इतना संताप पाती है, जिससे ग्लानि होती है, उसी के लिए जान देती है। यानी वह उसका जो शीलो का जो पति है उस पर अन्याय अत्याचार करता है, झगड़ा करता है, मारता है, पीटता है, परेशान करता है, फिर भी तू उसी के लिए ये जान देने के लिए उतरी है, ऐसा कहती वह डांटती है। तुझे उससे क्या लेना है। यानी शीलो कहती कि तुझे उससे क्या लेना है, पति तो है ही, यही 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 है मेरी किस्मत। यानी वह शीलो कहती कि पति तो है, कैसा भी हो, मारता क्यों न हो, लेकिन वह पति है, डांटता क्यों न हो, झगड़ा क्यों न करता हो, क्योंकि वह मेरा पति है। और वह कहती कि यही मेरी किस्मत है, यानी जो जैसा पति मिला है वही मेरी किस्मत से मिला है, ऐसा उसका कहने का भाव है। शीलो ने गर्दन झुकाकर गहरी सांस खींच ली। यानी उसने गर्दन झुकाकर गहरी सांस ली। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। यानी तारा कहती कि तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तू जानती है मैं कैसे खा सकती हूँ। शीलो की आंखें डबडबा गई। यानी शीलो कहती कि मैं कैसे खा सकती हूँ, ऐसा कहकर उसकी आंखें डबडबा गई। यानी उसके पति ने खाना सुबह से खाया या नहीं मालूम नहीं है, वैसे ही चला गया बिना खाए ही, तो शीलो कैसे खाना खाती। यानी एक परंपरा थी उस जमाने की। तारा शीलो पर क्रोध में बड़बड़ाती हुई बिना खाए उठकर चली गई। यानी तारा ने भी कुछ नहीं खाया और वहाँ उठकर चली गई। तारा सोमवार संध्या दफ्तर से लौटी तो नरोत्तम का पत्र मिला। यानी तारा जो है सोमवार को शाम के समय दफ्तर से ऑफिस से घर लौटी और फिर उसमें नरोत्तम का पत्र मिला। पिछले दिन से उसका मन बहुत भारी हो रहा था। नरोत्तम के पत्र से जरा स्फूर्ति मिली। यानी उसका मन एक भारी हो रहा था, एक मन ही मन वहाँ घुट रही थी। तो नरोत्तम का पत्र मिला तो कुछ थोड़ी सी खुशी मिली, स्फूर्ति मिली। 3 मास से नरोत्तम कलकत्ता में था। कानपुर में वर्क्स मैनेजर की ड्यूटी से उसका
तबादला कलकत्ता में असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर की ड्यूटी पर हो गया था। यानी जो 3 माह से जो नरोत्तम था उसकी ड्यूटी कलकत्ता में थी और कलकत्ता से वह कानपुर में वर्क मैनेजर ड्यूटी से तबादला यानी बदली होकर उसका कलकत्ता में असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर की ड्यूटी पर उसका प्रमोशन भी हो गया था। वह नियमित रूप से प्रति सप्ताह तारा को पत्र लिखता था। यानी वह तारा को प्रति सप्ताह पत्र लिखता था। आज के ज़माने के जैसा फ़ोन तो नहीं था, मोबाइल तो नहीं था, तो वह उस प्रकार वह पत्र लिखते थे। उसके पत्र पृष्ठ 1.5 पृष्ठ के होते थे। यानी उसका जो पत्र था 1-1.5 पृष्ठ का होता था। उसके नए अनुमानों की चर्चा और कभी कोई हंसी मजाक की बातें भी रहती थी। यानी नरोत्तम जो पत्र भेजता था उसमें जो भी उसको काम करते समय अनुभव आए, हंसी मजाक जो भी बातें थी वह करता था। तारा संक्षिप्त सा उत्तर देती थी। यानी तारा भी उसका उत्तर देती थी। बातें न बनाया करो, मेरी याद क्यों आती होगी, नीलम बेचारी तुम्हारी प्रतीक्षा में है। यानी वह तारा कहती है कि मेरी याद तुम्हें क्यों आती होगी, नीलम जो है वह तुम्हारी प्रतीक्षा में है। ऐसा वहाँ किसी बंगबाला से तो मन नहीं लगा लिया है। यानी तारा पूछ रही है नरोत्तम से, वहाँ कोई बंगाली महिला से तो तुमने दिल नहीं लगाया। ऐसी करतूत की तो याद रखना। अस्तु अस्तु मुझे तुझ पर विश्वास है, तुम बड़े भले हो, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे लड़के हो। यानी तारा कहती कि मुझे तुझ पर विश्वास है, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, ऐसा कहती है। कलकत्ता में तुम्हारे वासियों परिचित बन गए होंगे होंगे 30 पर क्लब, थिएटर, सिनेमा अपने तो 2 ही परिचित है, एक मर्सी, दूसरे तुम चले गए, आओगे तो जवाब तलब करूँगी, झूठ मूठ लिख देते हो, याद आती है। यानी वह तारा कहती कि यहाँ तो मेरा परिचित सा सिर्फ मर्सी और तुम, यानी तुम तो अब चले गए हो कलकत्ता, उधर उधर कलकत्ता में ड्यूटी के लिए, और सिर्फ आप वहाँ ये और ऐसे ही पत्रों से बातें करते हो, क्या झूठ मूठ लिख देते हो कि मुझे याद आते हो, ऐसा वो कहती है। अस्तु ड्यूटी के कारण तुम्हारा वहाँ रहना आवश्यक है, तो मुझे क्या शिकायत। यानी वह वह कहते हैं कि ड्यूटी है इसलिए तुझे वहाँ रहना आवश्यक है, ऐसा वो कहते हैं। इतनी दूर से क्या कहूँ, जब आओगे तो आमने सामने बातें होगी। दफ्तर में तो मन काम में रमा रहता है, परंतु रविवार तुम्हारे बिना बहुत सुना हो जाता है, यूँ तो सभी कुछ सुना है। यानी वह कहता है कि हमेशा तो दफ्तर में जब काम रहता है तो मन जो है उस कामों में व्यस्त रहता है, दूसरा विचार करने के लिए या सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता है, लेकिन रविवार को छुट्टी रहती है तो तुम्हारी याद आती है, ऐसा नरोत्तम कहता है। नरोत्तम ने इस पत्र में लिखा था, मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन पर तुम्हारा बहुत प्रभाव है। यानी नरोत्तम ने तारा को लिखा था कि मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में तुम्हारा बहुत कुछ प्रभाव है, ऐसा वह लिख रहा है। मेरी बदली नई दिल्ली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ लियासों की ड्यूटी पर हो गई है। यानी वह कहता है कि मेरी जो बदली है दिल्ली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ लियासों की ड्यूटी पर हो गई है। देखो, तुमने चाहा और मेरी बदली हो गई, तुमने इससे पहले क्यों नहीं चाहता। यानी वह तारा को कहता है कि तुमने चाहा और मेरी बदली फिर से दिल्ली में हो गई है, तुमने इससे पहले क्यों नहीं चाहता, ऐसा वो कहते हैं। शुक्र को दिल्ली पहुंचूंगा, यानी शुक्रवार को वह दिल्ली पहुंचूंगा, ऐसा कह रहा है। आप देखूंगा तुम आमने सामने कितनी बातें करती हो या सदा की तरह केवल मेरी बातों पर मुस्कुरा कर जाओगी। यानी वह कहता है कि आप जब हम आमने सामने मिलेंगे तब देखते हैं कि कितनी बातें करोगी, क्या हमेशा की तरह ही तुम मेरी बातों पर ही मुस्कुराओगी, ऐसा वह नरोत्तम पत्र में लिखता है। यानी वह शुक्रवार को वहाँ दिल्ली में आने वाला है। कहोगी तो मुझे तो कहनी पड़ेगी, मालूम नहीं ठीक से कह पाऊंगा या नहीं। यानी वह कहता है नरोत्तम, जो भी बात है वह तो मुझे ही करनी पड़ेगी, मुझे ही प्रारंभ करनी पड़ेगी, पता नहीं मैं ठीक से कह पाऊंगा या नहीं। लोहे लक्कड़ से माथा फोड़ने वाला इंसान हूँ, तुम्हारी तरह शब्दों की सूक्ष्मता का खिलाड़ी नहीं हूँ। यानी वह कहता है कि मैं लोहे हथौड़े से सिर फोड़ने वाला इंसान हूँ, तुम्हारी तरह शब्दों से खेलने वाला
खिलाड़ी मैं नहीं हूँ। मुझे जान पड़ता है मैं मेले में बैठ गया हूँ और तुम्हारी ओर उड़ा जा रहा हूँ। यानी वह लिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मेले में बैठ गया हूँ और वहाँ से उड़ता हुआ तुम्हारी ओर आ रहा हूँ। नरोत्तम शुक्र की संध्या ही तारा के यहाँ आया। यानी नरोत्तम जो है शुक्रवार के समय तारा के यहाँ आया। मर्सी भी मौजूद थी। दोनों ने ही उसका उमंग से स्वागत किया। यानी वह मर्सी भी थी और दोनों तारा ने और मर्सी ने उसका स्वागत किया। वह 2 घंटे घंटे बैठा रहा परंतु बहुत कम बोला। यानी वह 2 घंटे तक बैठा रहा लेकिन बहुत कम बोला। प्राय मुस्कुराता रहा। तारा भी अधिक नहीं बोली। यानी वह मुस्कुराता रहा, तारा भी कुछ अधिक नहीं बोली। शीलो की चिंता से मन भारी था। नरोत्तम चलने लगा तो तारा ने कहा, तुम तो बहुत बातें करने को कहते थे, कुछ भी तो नहीं बोले। यानी वह नरोत्तम जा रहा है और फिर तारा कह रही कि तुमने तो लिखा था कि बहुत कुछ बातें करनी है, करना चाहते हो, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं बोले। 5 मास बाद आए हो आप तो तुम्हें नित्य आना चाहिए। यानी वह तारा कहती है तुम जो है 5 मास बाद आए हो, तुम्हें तो नित्य आना ही चाहिए। नरोत्तम दूसरे दिन संध्या 6 बजे आया। यानी वो दूसरे दिन 6 बजे आया। मर्सी भी साथ रही। नरोत्तम उस संध्या भी अधिक नहीं बोला। यानी फिर उस समय भी मर्सी जो थी साथ थी, तो नरोत्तम उस समय भी, उस संध्या भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। लगता था जैसे बहुत दिन बहुत दूर गंभीर काम में लगा रहने से गंभीर हो गया हो। यानी वह बहुत दूर और दूर जाकर बहुत कामों में रहकर वह गंभीर बन गया हो, ऐसा लगता था। मर्सी ने टोक दिया, क्या बात है, तुम दोनों ही चुप हो। तारा को नाराज है, तुम उसे छोड़कर कलकत्ता चले गए थे। यानी मर्सी टोक कर बोलती है, तुम ऐसे दोनों ही चुप क्यों हो? तारा तो बहुत नाराज है, तुम उसे छोड़कर कलकत्ता गए थे, उसे मानना होगा। यानी तारा को मानना होगा। चलते समय नरोत्तम ने कहा, कल रविवार है, आप दोनों को फुर्सत हो तो मैं 9-10 बजे आ जाऊं। यानी वह कहता है कि कल कल जो है रविवार है, छुट्टी रहती है, यदि तुम दोनों को समय है तो मैं 9-10 बजे आऊँ, ऐसा वह कहता है। तारा के मन में शक्तिनगर जाने का विचार था परंतु उसने अनुमति दे दी और कहा, लंच यहाँ ही खाना। अनुमति देकर मन ही मन सोचा, शक्तिनगर दोपहर बाद चली जाएगी। यानी वह तारा कहती है कि नरोत्तम कहता है कि मैं कल आने वाला हूँ, तो तारा कहती है कि कल जो लंच जो है वो इधर ही खाना और उसके बाद शक्तिनगर यानी शीलो के पास जाना। तारा ने एक बार नरोत्तम के लिए आलू भरे परोठे बनाए थे। यानी तारा ने जो आलू के जो पराठे थे वह नरोत्तम के लिए बनाए थे। नरोत्तम ने बहुत सराहा था। तारा ने चिमो को आलू के परोठों का सामान तैयार करने के लिए कह दिया। यानी दूसरे दिन रविवार के दिन तारा ने चिमो का आलू के पराठे बनाने के लिए जो भी सामान था वह तैयार करने के लिए कहा। मर्सी का रविवार के दिन भी दिल्ली में बाहर से आए केस के कारण क्लिनिक जाना था। यानी उसको बाहर से कोई केस आया था, कोई पेशेंट आए थे, तो मर्सी को जाना पड़ा क्लिनिक। यह गई थी, मैं भी आ जाऊंगी, ज़रा प्रतीक्षा कर लेना। यानी मर्सी जाते समय कह गई थी कि मैं भी आऊँगी, प्रतीक्षा करना। नरोत्तम 10:15 बजे ही आ गया। नरोत्तम जो है 10:15 बजे आ गया। तारा रसोई में सोए भिंडियों में मसाला भर रही थी। यानी तारा जो है वह भिंडी की सब्जी बनाने के लिए उसमें मसाला भर रही थी। धोती पर इधर उधर हल्दी के हाथ लगकर दाग पड़ गए थे। यानी जो रसोई में भिंडी की सब्जी बना रही थी तो वह जो हल्दी थी, मसाले थे, वह उसके साड़ी पर लगे हुए थे, धोती पर लगे थे। तारा ने सोचा नरोत्तम के लिए कपड़े क्या बदले। यानी तारा ने सोचा कि नरोत्तम के लिए कपड़े क्या बदले, जो है वही रहने देते। तारा ने नरोत्तम को लंच देर में देने के विचार से कुछ आम मंगवा कर बर्फ़ और पानी में डाल दिए थे। यानी लंच के लिए समय लगेगा इसलिए तारा ने आम मंगवाए थे और वह बर्फ़ के पानी में डाल दिए थे। नरोत्तम को बैठाकर उसने एक प्लेट में लखनऊ का दशहरी आम काट लिया और कहा, तुम चखो चिम्मो, सब्जी न जला दे, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। यानी वह कहती है, तारा उसको आम खाने के लिए देती है और कहती है कि तुम चखो, तुम खाओ, चिम्मू जो है वह सब्जी न जला देगी, मैं देखती हूँ। अभी वो अंदर जाती है। तारा लौटी तो नरोत्तम ने आम को हाथ नहीं लगाया था। तारा के अनुरोध पर उसने एक फाँक खाकर हाथ रुमाल के पोंछ लिया और
चुप रहा। यानी वह तारा लौट आई तो तारा रसोई से वापस आई तो आम जो था वैसे ही था, सिर्फ उसमें से जो एक खाप थी आम की वही खाई थी और खाकर उसने रूमाल से हाथ पोंछे थे। यूं इतने चुप क्यों इतने चुप हो? नीलम की याद आ रही है, वहाँ गए थे। यानी वह कहती है, तारा कहती है नरोत्तम से, क्यों क्यों चुप हो? क्या तुम्हें नीलम की याद आ रही है? वहाँ गए थे क्योंकि तुम नीलम के पास गए थे। तारा ने मुस्कुराकर कहा। नरोत्तम गंभीर बन रहा तो झेप की लाली तारा के चेहरे पर आ गई। यानी जो झेप की जो लाली थी वह लाली थी झेप की, यानी जो किरणों की, वह उसके चेहरे पर आ गई तारा के। तुम मुझे इतना निकम्मा समझती हो? नरोत्तम ने पूछा। यानी नरोत्तम ने पूछा, क्या तुम मुझे इतना निकम्मा समझती हो? राय बदलने का तो कोई कारण नहीं हुआ, कहकर तारा ने ओठ दबा लिया और फिर विस्मय से भौं उठाकर पूछा, बहुत बड़े अफसर हो गए हो तो खुशामद सुनने का भी चाह हो गया है। यानी वह तारा कहता है, नरोत्तम कहता है कि क्या तुमने मुझे इतना निकम्मा समझा है कि मैं उसको उसको मिलने जाऊँ, ऐसा वह कहता है। और फिर वह तारा जो है वह विस्मय से कहती है, तुम तो इतने बड़े अफसर बन गए हो कि खुशामद करने की तुम्हें चाह हो। यानी कोई खुशामद करे, कोई तुम्हें समझाए, कोई तुम्हारे आगे पीछे करे, समझाए, बात मनवाए, यही तुम्हें एक चाह हो गया, यानी प्रयास हो गया, ऐसा वह कहती है। आपने मुख पर ही प्रशंसा सुनना चाहते हो? यानी तारा कहती है नरोत्तम को, क्या तुम तो खुद के मुख पर भी प्रशंसा सुनना चाहते हो? नहीं, प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, प्रशंसा के लायक हूँ भी नहीं। यानी वह कहता है, नहीं मैं प्रशंसा नहीं सुनना चाहता और मैं प्रशंसा के लायक हूँ भी नहीं। शायद मुझे लोग असहाय ही समझते हो। यानी शायद जो लोग हैं वह मुझे असहाय असहाय यानी किसी न काम के, बिना काम के ही समझते हो। अपने दोष तो आप अपने दोष तो कोई ही न जानता। यानी वो कहता है कि खुद के दोष तो खुद को ही नहीं जानता। यानी उस प्रकार नरोत्तम कहता है कि मेरे दोष मैं भी नहीं जानता। तो फिर क्या चाहते हो? तारा ने नरोत्तम से आंखें चुराकर पूछा। यानी तारा ने नरोत्तम से आंखें चुराकर पूछा कि क्या चाहते हो? उसकी गंभीरता पर तारा को हंसी आ रही थी और हंसी को दबा लेने के प्रयत्न से चेहरा लाल हो गया था। यानी वह क्या चाहते हो ऐसा पूछकर उसकी गंभीरता पर तारा को हंसी आ रही थी और वह उस हंसी को दबाते हुए दबा रही थी, छुपा रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। जो मैं चाहता हूँ वह करोगी? फिर नरोत्तम कहता है कि क्या मैं जो चाहता हूँ वह तुम करोगी? यत्न तो करूंगी, तारा ने गंभीर बनना चाहा। यानी तारा ने गंभीर बनकर कहा, प्रयत्न करूंगी। तुम मुझे काफ़ी समय से पर्याप्त रूप में जानती हो। यानी नरोत्तम कहता है, तुम मुझे पर्याप्त रूप में जानती हो, यानी बहुत समय से कुछ मुझे तुम जानती हो। हाँ, ख्याल तो ऐसा ही है। तारा गंभीर हो गई। यानी तारा अब गंभीर हो गई क्योंकि उसके बातों से उसके क्या भाव है वह तारा समझने का प्रयास कर रही है और वह गंभीर होकर बोल रही कि हाँ, ख्याल तो ऐसा ही है, यानी बहुत दिनों से जानती है। मेरा अनुरोध है कि तुमने मुझसे जो दोष देखे देखे हो बताओ। यानी वह तारा को कह रहा है कि नरोत्तम, तुमने मुझ में जो भी दोष, जो भी कमियां, जो भी मेरी बुरी आदतें हैं वह मुझे बताओ। नरोत्तम का स्वर भारी हो गया। यानी नरोत्तम का स्वर बोलते बोलते भारी हो गया और वो बता रहा है कि मेरी जो गलतियां हैं, मेरी जो दोष है, मेरे जो अवगुण हैं, मेरे मुझ में जो भी कमियां हैं वह मुझे बताओ, ऐसा वह बता रहा है। तारा ने गर्दन झुकाकर सोचा, इसे आज क्या हो रहा है? यानी तारा ने गर्दन झुकाकर सोचा कि इसे आज क्या हो रहा है, बोलती क्यों नहीं? इन नरोत्तम पूछ रहा है कि बोलती क्यों नहीं? एक दोष तो है, तारा ने गंभीर बन आंखें स्पर्श पर गड़ाए कह दिया। यानी तारा कहती है कि एक दोष है, वह पर्श पर आंखें गड़ाए नीचे देखते हुए कहा। क्या? नरोत्तम कहता है कि क्या है? अभी नरोत्तम को दोष क्या है वह जानने का ये तारा ने कहा कि एक दोष है। फिर नरोत्तम को उत्सुकता हुई कि वह दोष क्या है। परेशान करने के लिए उटपटांग सवाल करते हो। यानी फिर तारा कहती कि परेशान करने के लिए उटपटांग जो सवाल करते हो तुम, यह तुम्हारा दोष है। परेशान करने का इरादा तो नहीं था, ऐसा क्या सवाल किया मैंने? यानी फिर नरोत्तम कहता है कि परेशान करने का इरादा तो मेरा नहीं था, फिर मैंने क्या परेशान किया ऐसा कौन सा सवाल पूछा कि तुम परेशान हो गई हो? और फिर तारा कहती कि पागल हो, तुम्हारे दोष दिखते तो तुम्हें बार बार यहाँ आने को कहती हो, यहाँ आने को कहती। यानी वह कहती है कि तुम्हारे जो दोष है वह तुम्हारे दोष दिखते तो मुझे बार बार है यहाँ आने को कहती, यानी यहाँ आना को कहते हैं। तारा ने नरोत्तम के प्रश्न के प्रति मान प्रकट कर
करने के लिए फिर भी उसकी उसकी ओर नहीं देखा, यानी उसकी ओर नहीं देखा ने कहा। फिर नरोत्तम चुप रह गया, यानी नरोत्तम चुप रहा। तारा ने उठते हुए कहा, 1 मिनट में आती हूँ, जरा देख लूँ चिम्मू क्या कर रही है, उसे कुछ तमीज नहीं है। यानी तारा कहती है कि मैं अभी 1 मिनट में रसोई में जाकर आती हूँ, जो चिम्मू है वो क्या कर रही है देखती है, उसको कोई तमीज नहीं है। तारा की सूक्ष्म अनुभूति से शंका तारा की सूक्ष्म अनुभूति ने शंका अनुभव की, यानी तारा के मन में कुछ शंका आई, अनुभव की लड़के के दिमाग में कुछ खक्कल खक्कल तो नहीं आ गया है, यानी लड़के के दिमाग में कोई खलल तो नहीं आ गया है, यानी कोई वह तारा को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ ये प्रेम प्रेम के प्रस्ताव तो नहीं रखेगा, ऐसा वह तारा मन ही मन सोच रही है। उसने व्यर्थ गंभीरता को समाप्त कर देने का निश्चय कर लिया, यानी जो भी मन में गंभीरता आ रही है, जो भी शंकाएं आ रही है, उसको उसने समाप्त कर लिया। रसोई में लौटते ही बोली, क्यों, क्या बात है, क्या नीलम ने कोई दोष बता दिया? यानी वह कहती है रसोई से आकर, क्या नीलम ने तुम्हें कोई दोष बता दिया है तुम्हारा? ऐसा पूछती है। इतने तीखे मजाक से वह सोए गुलाबी हो गई, यानी वह वैसा पूछ रही लेकिन सोए गुलाबी हो गई, उसके चेहरे के रंग और भाव बदल गए। नरोत्तम भी लाल हो गया, यानी नरोत्तम भी लाल हो गया। कुर्सी पर आगे झुक आया आया गला खरखरा कर अंग्रेजी में बोला। नरोत्तम जो है कुर्सी पर बैठकर आगे झुक गया और ऐसा गला खड़खड़ाया और बोला, अंग्रेजी में बोला, नीलम की बात समस्या बन गई है। रावत ने पिताजी से सगाई वगाई कर लेने की बात की है। यानी वह कहता है नीलम जो है वह रावत की बेटी है और रावत की जो नीलम की जो बात है वह समस्या बन गई है और रावत साहब ने पिता को सगाई वगाई कर लेने की बात की है। इस विषय में वास्तविक स्थिति तुम जानती हो। यानी वह कहता है कि इस स्थिति में वास्तविक स्थिति तुम जानती हो। वास्तविक स्थिति यह थी कि नरोत्तम जो है नीलम को पसंद नहीं करता था। तारा ने आके झुकाए ही पूछ लिया, क्या? यानी तारा ने आके झुकाकर पूछ लिया कि क्या क्या वास्तविकता है? तुम खूब जानती हो मैं नीलम से ब्याह नहीं करूंगा, परंतु लड़की के पिता से यह कह देना कि उसकी बेटी पसंद नहीं है बहुत बड़ी क्रूरता है। यानी वह कहता है कि मैं नीलम से ब्याह नहीं करना चाहता, वह लड़की मुझे पसंद नहीं है और रावत साहब से उसके पिता से लड़की उसकी बेटी पसंद नहीं है, ऐसा कहना भी एक क्रूरता है, ऐसा वह समरम में है। तारा ने नरोत्तम की कठिनाई के प्रति संवेदना अनुभव की, यानी जो भी कठिनाई है तारा ने वह अनुभव की। सिर झुकाए अनुभूति के स्वर में बोली, सच तो किसी न किसी प्रकार कहना ही पड़ेगा। यानी वह तारा कह रही है नरोत्तम से, जो सच है वह तो किसी न किसी दिन किसी प्रकार तो कहना भी पड़ेगा, तभी वह मसला हल हो सकता है। ऐसी क्रूरता किए बिना दूसरा सच कह देने से भी उपाय हो सकता है। यानी वह कहता है कि ऐसी क्रूरता किए बिना दूसरा सच कह देने से भी उपाय हो सकता है। नरोत्तम का स्वर और भी भारी हो गया, फिर बोलते बोलते उसका स्वर भारी हो गया। तारा क्या कहकर प्रश्न पूछती है। तारा ने फिर नरोत्तम के विश्वास का उत्तरदायित्व अनुभव कर रहस्य के स्वर में पूछा। यानी क्या रहस्य है जानने के लिए तारा ने पूछा। वह सब सच कहने के लिए तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता है। यानी नरोत्तम कह रहा है कि जो सच है वह सच कहने के लिए तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता है। मैं क्या तुम्हारा अनिष्ट चाहती हूँ? सच तो भी छुपाऊँ और तुम्हारा अनिष्ट भी करूँ, मैं अनुमति क्यों नहीं दूंगी? यानी तारा कहती है कि तुम्हारा अनिष्ट, यानी तुम्हारा मैं बुरा कैसे चाह सकती हूँ, जो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ, यानी तारा को नरोत्तम और उसके पिता ने नौकरी वो देने के लिए बहुत से प्रयास किए थे। ये तो वह कहती कि मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूँ और और तुम्हारा कुछ सुनने के लिए मैं अनुमति क्यों नहीं दूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह देना चाहता हूँ कि नीलम के लिए मेरे मन में आदर है, परंतु मैं पहले ही दूसरा निश्चय कर चुका हूँ। नरोत्तम कहता है कि मेरे मन में नीलम के प्रति आदर है, मान सम्मान है, लेकिन मैं पहले ही दूसरा निश्चय कर चुका हूँ। वो दूसरा निश्चय क्या है वह जानते हैं। तुमसे तुमसे वचनबद्ध हो चुका हूँ। नरोत्तम साहस करके रह गया। यह नरोत्तम कहता है कि मैं नीलम का आदर सम्मान करता हूँ और दूसरा निश्चय कर चुका हूँ। तुमसे मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, यानी तुमसे मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, ऐसा वह कहता है। और नरोत्तम ने
साहस करके यानी कहने का एक साहस करके कहा। तारा को बिजली की तार छू जाने का झटका लगा। यानी यह सुनकर तारा को एक झटका लगा, और जो शंका थी वह शंका तारा के मन की यही शंका थी। उसने एक एक गहरी सांस ली और उठकर रसोई की ओर चली गई। यानी तारा ने गहरी सांस ली और उठकर रसोई की ओर चली गई। तारा रसोई में न जाकर छल्ले छज्जे से अपने कमरे में गई और खाट पर लेट गई। यानी तारा रसोई की तरफ गई, लेकिन रसोई की तरफ न जाते हुए खुद के कमरे में जाकर खाट पर लेट गई। लगभग 20 मिनट निढाल लेटी रही। यानी 20 मिनट तक वही खाट पर लेटी रही। मस्तिष्क में न जाने क्या क्या घूम गया। यानी मस्तिष्क में बहुत से विचार आ गए। इस लड़के को क्या हो गया, यानी इस लड़के को क्या हो गया, यह सोच रही है। फिर ख्याल आया वह अकेला बैठा है। तारा ने उठकर मुख धोया, सिर पर भी कुछ जल डाला, एक गिलास जल पिया, धोती बदली, कंघी से केश ठीक किए। यानी वह तारा जो है वहाँ अकेला बैठा है ऐसा सोचकर उठती है, मुंह हाथ धोती है, केश ठीक करती है, कपड़े बदलती है, धोती बदलती है, और कंघी से केश बनाती है, केश ठीक करती है, बाल बनाती है, और कुछ मिनट फिर खाट पर बैठकर सोचा और सीधी बैठक में आकर नरोत्तम के बहुत समीप कुर्सी पर बैठकर अंग्रेजी में बोली। यानी वो सब कुछ तैयार होकर आती है और आकर नरोत्तम के समीप जाकर बैठती है और अंग्रेजी में बोलती। नरोत्तम, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? यानी वो नरोत्तम को कह रहे कि क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? ऐसी बात तुमने कह कैसे दी? यानी तुमने ऐसी बात कह कैसे दी? ऐसा वह कहती है। मेरा तुम्हारा क्या संबंध है? यानी वह कहती है तारा कि मेरा तुम्हारा क्या संबंध है? तुमने ऐसी बात क्यों की? याद नहीं, तुमने मुझे अपनी ओर डोली की बड़ी बहन कहा था। यानी नरोत्तम ने जब कहा था कि डोली की बड़ी, यानी डोली जो है वह नरोत्तम की बहन थी, और वह कहती है नरोत्तम को कि याद है तुम्हें, तुमने मुझे डोली की बड़ी बहन कहा था। मुझे खेद है। नरोत्तम शक पका गया। यानी नरोत्तम कहता है कि मुझे खेद है, इस बात का मुझे खेद है, दुख है, ऐसा कहता है। कुछ क्षण मौन रहकर सो बोला। यानी कुछ क्षण मौन रहा और बोला, तुम्हें इस बात से दुख या अपमान अनुभव हुआ है तो मैं अपनी बात एकदम और सदा के लिए वापस लेता हूँ। यानी फिर नरोत्तम कहता है कि तुम्हें तो दुख हुआ है या अपमान हुआ है, तो मैंने जो बात की है वह सदा के लिए, मैं हमेशा के लिए वापस लेता हूँ, ऐसा कहता है। नो नरोत्तम, अपमान की बात नहीं है। तुमने ऐसा आदर करना चाहा जो उचित, स्वाभाविक और संगत नहीं है। यानी वह कहती है कि तारा कहती कि नरोत्तम, तुमने जो अपमान की बात की है उसमें अपमान की बात नहीं है। तुमने ऐसा आदर करना चाहा जो उचित है, लेकिन स्वाभाविक जो है वह संगत नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा वह कहती है। यह तुम्हारा लड़कपन है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए तुम हो मर्सी है, एक और अभागिन है। यानी वह तारा कह रही कि मैं यह तुम्हारा जो लड़कपन है, यह जो तुमने बात की है, जो तुम्हारा लड़कपन है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए तुम हो मर्सी है। यानी वह कहती कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए यानी मुझको प्यार करने के लिए मर्सी है, तुम हो, और एक और अभागिन है जो कि शीलो है। मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं है। यानी वह कहती कि मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए चाहती हूँ तुम्हें प्यार करती रहो। यानी वो तारा कहती कि इसलिए चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती रहूँ। तुम्हें कम से कम अपनी ओर मेरी आयु का ख्याल करना चाहिए। यानी वह कहती है कि सर्दी के वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक ना आ रही होगी, लेकिन वो कहती है कि प्यार है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में जो उम्र का फासला है, उस फासले का तो तुम्हें जान लेना चाहिए था, ऐसा वे कह रही है। तुम अभी लड़के हो। मैंने पुरुषों की जिस रूप को देखा है, पुरुषों के विचार से ही मुझे जन्म भर के लिए भय और घृणा हो चुकी है। यानी तारा कहती कि तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी लड़के हो। मैंने तो पुरुषों के उस जिस रूप को देखा है, वह रूप उन विचारों से ही मैं भयभीत और घृणा हो चुकी हूँ। यानी पुरुषों के जो विचार होते हैं, उस विचारों से ही मैं भयभीत हो चुकी हूँ, ऐसा कहती है। तुम्हें इसलिए प्यार कर सकी कि तुम्हें पुरुष नहीं, लड़का भाई समझा है। यानी वह कहती है कि तारा, मैं तुम्हें इसलिए प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ कि तुम एक लड़का और भाई हो, भाई समझा है, ऐसा
अब भी तुम्हें प्यार करना चाहती हो। तुम सचमुच सचमुच बहुत भले हो, भली लड़की हो। यानी वो कहती कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। तुम जो है वह तुम सचमुच बहुत भले लड़के हो। यानी यहाँ पर प्यार का मतलब केवल नरोत्तम बोल रहा है वैसा ही नहीं है, भाई बहन का, एक दोस्त का यह भी प्रेम है, ऐसा यहाँ पर तारा बता रही है। अपने इस पागलपन को भूल जाओ, मैं इस बात को बिल्कुल भूल जाऊंगी। यानी तारा कहती है तुमने जो पागलपन से बात की है वह तुम भूल जाओ, और तुमने जो बात की है मैं भी उस बात को भूल जाऊंगी। नरोत्तम की गर्दन झुक गई, या नरोत्तम की जो गर्दन है वह झुक गई। मुझे खेद है, मुझे क्षमा कर दो, इस समय जाना जाना चाहता हूँ। या नरोत्तम कहता है कि मैंने जो भी बात की है उस पर मुझे खेद है, मुझे खुद पर लज्जा महसूस हो रही है और मैं जाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। बस उस बात को जाने दो। यानी तारा कहती है कि बस जो हुआ वो हो गया, उस बात को आप जाने दो। न खेद की ज़रूरत है न क्षमा की, पर तुम्हें ठहरना चाहिए। यानी वह कहती है न क्षमा की ज़रूरत है न खेद करने की कोई आवश्यकता है, पर तुम्हें इस समय ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। दीदी तुम्हारे साथ लंच खाने के लिए जल्दी आने को कह गई है। यानी दीदी यानी मर्सी जो है वह तुम्हें तुम्हारे साथ लंच करने के लिए, लंच के बाद आने के लिए और जल्दी आने के लिए कह गई है। अगर बात भूल सकते हो तो फिर बैठ क्यों नहीं सकते। यानी फिर तारा कहती है कि यदि तुमने जो बात की है वह बात तुम भूल सकते हो तो क्यों बैठ नहीं सकते हो, ऐसा वो कहती है। तारा दीदी सब भूल जाऊंगा, तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, परंतु इस समय मैं संयत नहीं हूँ। यानी वह कहता है कि तारा दीदी, आप वो दीदी कर रहा है, तारा दीदी मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन मैं सब भूल जाऊँगा, तुमसे कभी दूर नहीं होऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे समीप ही रहूँगा, लेकिन अभी मैं संयत नहीं हूँ, अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ बैठ सकूँ। मर्सी के सामने ऐसी अवस्था में ठहरना ठीक न होगा, मैं फिर आऊँगा। यानी वह कहता है कि मर्सी के सामने ऐसी अवस्था में बैठना ठीक नहीं होगा, मैं फिर आऊँगा, ऐसा कहता है। अच्छा तो जाओ, तारा ने अनुमति दी थी। यानी तारा ने अनुमति दी, अच्छा तो जाओ। मर्सी लौटी तो उसने बैठक में टेबल पर प्लेट में कटे हुए आमों पर मक्खियाँ भिनभिनाती देखी। यानी वो मर्सी लौटी, मर्सी आई और वह टेबल पर कटे हुए आम थे और उस आम पर जो मक्खियाँ थी वह भिनभिनाती हुई दिखी। मर्सी चीख पड़ी और प्लेट उठाकर पटक दी। यानी मर्सी चिमों पर चीख उठी, यानी उसने उसे लगा कि यह चिमो जो है कोई ध्यान ही नहीं देती और प्लेट उठाकर पटक दिया। हमें कालरा से मारेगी, ज़रा शे ज़रा शेम नहीं है मेरी को इसे मौत का एंजर कब्र में घसीट रहा है। यानी वह कहती है हमें क्या कॉलरा से तू मारेगी, यानी इस मक्खी भिनभिना रही है और ज़रा भी तुम्हें तुम्हारे काम का खेद नहीं है, तो ज़रा भी तुम्हें शर्म नहीं है, ऐसा कहती है। और हम क्या तुम हमें मौत में घसीटना चाहती हो, ऐसा वो मर्सी क्रोधित होती है। हमें भी साथ ही ले जाना चाहती है। यानी वो कहती क्या तुम तो मरने ही वाली हो, बूढ़ी हो, क्या तुम हमें भी साथ लेना चाहते। तारा अपनी चारपाई पर लेट गई थी। मर्सी की चीख के बाद सुना चिमो उस पर दोष दे रही थी। यानी वह तारा जो है वह चारपाई पर लेटी थी और मर्सी की आवाज़ से सुना कि वह चिमो को दोष दे रही थी। छोटी बेबी ने आम काटा, हमें क्या मालूम। यानी चिमो कह रही कि छोटी बेबी ने, यानी तारा ने आम काटा है, हमें क्या मालूम, क्या दोनों ने खा लिया। यानी वह कहती क्या दोनों ने खा लिया, किसने नहीं खाया, सांप चला गया। यानी वह कहती कि किसी ने नहीं खाया, सांप तो है चला गया, यानी नरोत्तम चला गया। तारा के पलंग से उठते उठते मर्सी उसके कमरे में पहुंच गई। यानी तारा जो है वह पलंग से उठ रही थी, तभी तक वह मर्सी उसके नज़दीक पहुंच गई। नरोत्तम चला क्यों गया। यानी वह कह रही कि नरोत्तम चला क्यों गया, मैंने बहुत हरी किया। प्लेट तोड़कर मर्सी के गुस्से का ऊढ़ा उफान बैठ चुका था। यानी वह मर्सी ने वह आम का प्लेट तोड़कर मर्सी का गुस्सा आसमान छू रहा था। नरोत्तम कह रहा था कि उसे 1 बजे कोई बहुत ही अनिवार्य काम था। यानी वह कह रहा था, तारा ने कहा कि नरोत्तम ने कहा कि उसे 1 बजे कोई एक बहुत अनिवार्य काम था, इसलिए वह चला गया। तुम बहुत हंगरी हो गई तो खा ले, नहीं तो बात ले लूँ। यानी वह कहती है कि तुम जो काफ़ी हंगरी यानी निष्काळजी हो गई हो, ऐसा कहती है। पसीना पसीना हो रही हूँ। यानी वो कहती कि मर्सी कहती कि मैं जो हूँ पसीना पसीना हो रही हूँ। दोनों मेज पर आने आने बैठी तो मर्सी ने तारा को घूर कर पूछ लिया, क्यों क्यों हार्ट इज़ रॉन्ग। यानी वह कहती है
दोनों जो है वह आकर बैठने के लिए बैठने ही वाले थे मेज पर। तब वह मर्सी जो है तारा की तरफ घूरते हुए गुस्से से कहती है, व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी यह जो गलत है। तेरी तबीयत उसने, यानी वह तेरी तबीयत ऐसा, वह कहती है, उसने तारा की कलाई पकड़ ली, यानी तारा की कलाई पकड़ ली। हाउ यू हाउ हाउ डू यू फील, यानी वो कहती कि तुम क्या महसूस कर रही हो, क्यों अकेला समय पाकर आपस में लड़ लिए। यानी वो कहती कि क्यों समय पाकर आपस में लड़ लिए, यानी नरोत्तम और तुम। नहीं तो तुम्हारा भी दिमाग कहाँ रहता है, बाहर से आ रही हो, लू का असर तो नहीं हो गया। यानी वो नरोत तारा कहती कि क्यों, यानी हमने तो झगड़ा नहीं किया, तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया क्या, बाहर गर्मी में आ गई हो इसलिए तुम पर असर हुआ है, ऐसा वह कहती है। तारा इच्छा न होने पर भी खा रही थी, यानी तारा इच्छा न होने पर भी खा रही थी। तारा का खा खा न सकना मर्सी से छिप नहीं पा रहा था, यानी तारा ज़बरदस्ती खा रही है, यह मर्सी जान गई थी। नित्य ही साथ साथ खाती थी, यानी हमेशा ही दोनों साथ साथ भोजन करती। मेरी छुटको दाई दाई से पेट छिपाती हो, यानी वो कहती कि मुझसे तुम झूठ झूठ बोलती हो और तारी दाई को पेट छुपाती हो, ऐसा वो कहती है। मर्सी आलू के परोठे में मसाला भरी साबुत भिंडी के साथ हरी मिर्च लपेटती हुई हंसती। मिर्ची जो है वह आलू का पराठा लेकर उसमें भिंडी भरते हुए हंस दी। बच्ची बच्ची मैं तो पेट और दिल दोनों की दाई हूँ, यानी वह कहती है कि तारा, मैं जो हूँ वह बच्ची मैं तो पेट और दिल दोनों की दाई हूँ। तेरा चेहरा साफ कह रहा है, यानी वह कहती है कि तेरा जो चेहरा है साफ कह रहा है, अपना ही दिल और पेट टटोलो, यानी वो कहती है अपना ही पेट और दिल टटोलो। तारा प्लेट पर ध्यान लगाए घास तोड़ने लगी, यानी तारा जो है वह प्लेट पर ध्यान लगाए घास यानी निवाला तोड़ने लगी। मैं तो परसों परसों से आवरबक कर देख रही हूँ, यानी वो कहती कि मैं तो परसों से देख रही हूँ, तो दोनों भरे भरे थे, एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे थे। यानी वह कहती है कि तुम दोनों कोई तो बात करना चाहते हो और दोनों बोल नहीं पा रहे थे। मर्सी ने गोल लपेटे परोठे से दूसरा घास काट कर आंखों में शरारत भरी मुस्कान से कहा, यानी मर्सी ने जो आंखों में शरारत भरी, यानी वह जानती थी कि नरोत्तम क्या बात करने वाला है और तारा भी क्या बात करने वाली है, यह जानती थी और वह इसलिए वह शरारत भरी मुस्कान भरकर कहती है, मैं सब बता दूँ, यानी वह मर्सी कहती क्या मैं सब बता दूँ, उसने प्रपोज किया होगा। फिर वो कहती है कि नरोत्तम ने तुम्हें प्रपोज किया होगा, छुटको नखरे से बनी होगी, यानी वह कहती है कि तुमने फिर नखरे किए होगे, नखरे बनी होगी, बड़ी शर्म दिखाई होगी, अब मन में लड्डू फूट रहे हैं। यानी वह कहती है कि तुमने जो बड़ी शर्म दिखाई होगी उसने प्रपोज किया तो, और अब मन में लड्डू फूट रहे हैं। दीदी कुछ अक्ल करो, तारा झुंझलाई, यानी तारा जो है झुंझलाकर बोली, दीदी दीदी कुछ अक्ल करो, मेरी उम्र देखो, उसकी उम्र देखो, मेरे छोटे भाई की तरह है। यानी वह कहता है, दीदी मेरी उम्र देखो, उसकी उम्र देखो, वह मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह है। हाय रे दीदी, यानी वह कहती कि हाय रे दीदी। मर्सी ने विस्मय में आंखें चढ़ा ली। क्या उम्र है, यानी वो कहती कि क्या उम्र है तुम्हारी, 12 की क्यों 12 की क्यों नहीं कह देती, यानी वो कहती कि 12 साल की क्यों नहीं कह देती, आप 22वां लग जाएगा, यानी वो कहती कि आप 22वां लग जाएगा। वह क्या 18 का है, यानी वह कहती कि नरोत्तम क्या 18 का है, 24 बताता है, यानी वह नरोत्तम जो है 24 बताता है उम्र। बिल्कुल लड़कपन है, लड़कों जैसी बातें करता है, यानी खैर मुझे शादी का ख्याल ही नहीं है। यानी वह तारा कहती कि बिल्कुल लड़कपन, यानी बिल्कुल लड़कों जैसी बातें करता है और खैर मुझे शादी का ख्याल ही नहीं है, ऐसा तारा बता रही। अच्छा उसने प्रपोज किया है तो तेरा तो फ़ायदा ही है, यानी वह कहती कि उसने तो प्रपोज किया है तो तेरा तो फ़ायदा है, तेरे लिए ज़्यादा देर तक जवान रहेगा, यानी वो कहती कि तेरे लिए उसने तुझे प्रपोज किया है तो तेरा ही फ़ायदा है, तेरे लिए तो ये ज़्यादा ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा वर्षों तक जवान रहेगा, ऐसा वह बोलती है। न मानी तो बाद में पछताएगी, यानी वो कहती कि न मानेगी तो बाद में पछताएगी, यही तो उम्र है शादी की, बाद में हमारी तरह। यानी वह मर्सी कहती कि यही उम्र है शादी की, कर लो नहीं तो बाद में हमारी तरह, क्योंकि आप जो है वह भी
उम्र ज़्यादा हो चुकी है मर्सी की, और अब जीवन में प्रेम नहीं, कुछ नहीं, केवल इंतज़ार है। क्या बकती हो दीदी? फिर तारा कहती, क्या बकती हो दीदी? तारा फिर झुंझलाई, तुम ही कर लो। यानी तारा झुंझलाई और कहती है गुस्से से कि तुम ही कर लो। मैं क्या 5-6 करूँगी? मेरा मेरा ओल्ड बॉय जवान जल्दी लौट आए। यानी वह कहती कि मैं क्या 5-6 करूँगी, मेरा जो ओल्ड बॉय है, यानी जो पुराना जो प्रेमी है, वह लौट आएगा, ऐसा वे कहती है। खैर तारू कह देती हूँ, यानी खैर तारू कह देती हूँ, पछताएगी। हमारे यहाँ कहावत है, चढ़ती जवानी में मर्द लड़की से शादी की बात करना है तो लड़की भौं उठाकर पूछती है, तो क्या है? यानी वह कहती है कि ये कहावत है, चढ़ती जवानी में मर्द लड़की से शादी की बात करता है। यानी लड़की जब धीरे धीरे जवान होने लगती तब कोई पुरुष है शादी की बात करता है तो लड़की भूह उठाकर पूछती है। लड़की जो है वो तेवर उठाकर पूछती है, तू क्या है, यानी तू क्या है, तेरे पास क्या है, ऐसा। तो लड़की जवान हो जाती है तो बात करने वाले से पूछती है, तुम कौन हो? यानी लड़की जब जवान हो जाती है तो पूछती है कि कोई बात करता है कि तुम कौन हो? उम्र ढलने लगे तो खुद ही चिकती फिरती है, कहाँ है कोई, कहाँ है कोई नहीं। यानी कोई उम्र ढल जाती है तो उम्र ढल जाने पर तो वही खुद ढूंढने लगती है कि क्या है कोई, कहाँ है कोई मुझसे शादी करने वाला, ऐसा वह पूछती है। दीदी प्लीज और कोई बात नहीं है दुनिया में। यानी वह तारा कहती है कि दीदी प्लीज और कोई बात नहीं, यानी बात करने के लिए दूसरी भी विषय हो सकता है, ऐसा कहती है। तू कभी शादी नहीं करेगी, यानी वह तारा को कहती है कि तू कभी शादी नहीं करूँगी। फिर तारा कहती है कि नहीं करूँगी। तू इतनी बड़ी सांडीन ऐसे ही हो गई, कभी प्यार नहीं किया तूने या करेगी नहीं, तेरे मन और शरीर नहीं। यानी वो कहती क्या तेरा शरीर नहीं है, तेरा मन नहीं है, तू क्या ऐसे ही घूमते फिरेगी? कब कहा नहीं है प्यार एक बात है, प्यार तुमसे नहीं करती। यानी वो कहती कब प्यार एक ही बात है, क्या मैं प्यार तुमसे नहीं करती, ऐसा तारा मर्सी से कहती है। मुझसे प्यार करके क्या लेगी? यानी वो मर्सी पूछ रही कि क्या तुम मुझसे प्यार करके क्या लेगी, क्या पाएगी? सिस्टर सिस्टर कुंत तुम्हारी पंजाबी में कहती है। यानी सिस्टर कुंत जो है वह पंजाबी में कहती है, सुतरा सुतरे के साथ सोए तो कौन किस से क्या पाए। यानी सुतरा सुतरे के पास सोए तो कौन किसके पास क्या पाए, ऐसे वो कहती है। प्लीज स्टॉप, सेक्स के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है, नहीं है, तेरे लिए सेक्स नहीं है, क्या तू एन बर्ग्स असाधारण है? यानी वह कहती है कि सेक्स के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं, यानी जो संभोग है उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं, जो प्रणयीय क्रीड़ा है उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं, और तेरे लिए वह प्रणय नहीं है, क्या तू अनारबग असाधारण है क्या, ऐसा वह पूछती है। यही समझ लो मेरे लिए यह सब नहीं है। यानी फिर तारा कहती कि ऐसा ही समझ लो, मैं असाधारण ही हूँ और तुम ऐसा ही समझ लो, ऐसा कहती है। तो तुझे डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाना ज़रूरी है। यानी फिर वह मर्सी कहती कि तो तुझे डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाना ज़रूरी है। दीदी मैं खाना छोड़कर उठ जाऊँगी। यानी वह कहती है तारा कि तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं खाना छोड़कर चली जाऊँगी हूँ। यानी फिर वह हूँ में अ, जवाब देती है मर्सी। मर्सी ने परोठा समाप्त करके 2 घूंट पानी पिया और आमों की ओर हाथ बढ़ाती हुई अंग्रेजी में बोली। यानी मर्सी ने जो है वह पराठा समाप्त कर एक एक घूंट पानी पिया और आम खाने के लिए उसकी ओर आम की ओर हाथ बढ़ाती है और अंग्रेजी में बोलती है, सुन तारू, तू अपने आप को मार रही है। यानी वह कहती है कि तू अपने आप को मार रही है, अपने आप को धोखा देना चाहती है। यानी अपने आप को तू धोखा देना चाहती है। 3-4 बरस का फ़र्क बहुत काफ़ी होता है। यानी वो कहती है 3-4 बरस का जो वर्ष का जो फ़र्क है वह काफ़ी होता है। तेरे दिल में उसके लिए आकर्षण है। यानी वो कहती है कि तेरे दिल में उसके लिए आकर्षण है। जिस दिन से उसका 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 यहाँ आया तो चुप थी, यह केवल झिझक है। यानी यह जो ऊपरी जो है तू जो कह रही है वह एक झिझक है, तुम्हारे मन में भी तुम्हारे दिल में भी उसके प्रति आकर्षण है, वैसा वे करिए। फिर तारा कहती कि नहीं दीदी, सचमुच यहाँ सब सब कुछ नहीं है, यानी तुझे गलत समझ लिया। यानी वो कहती कि सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने गलत समझ लिया है। तारा ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हें अभी बताया नहीं, मेरी एक बहन है। यानी वह कहती है कि तारा ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हें अभी बताया कि मैंने एक बहन है,
उसका पति उसे व्यर्थ संदेह में बहुत यातना दे रहा है, यानी उसका जो पति है उसको व्यर्थ संदेह कर कर यातना दे रहा है। गोद में 2.25 बरस का लड़का है, यानी उसके पास 2.25 बरस का एक लड़का है। मैं उसी के लिए बहुत परेशान हूँ, यानी तारा कहती कि मैं उसी के लिए बहुत परेशान हूँ। सोचती हूँ अगर उसने उसने बेचारी को निकाल दिया तो, यानी उस वह शीलो को निकाल दिया तो, ऐसा सोच रही है। वह तो ऐसी पढ़ी लिखी अपने पाँव खड़ी होने लायक नहीं है, यानी वह कहती कि वह तो पढ़ी लिखी नहीं है, खुद के पैरों पर खड़े रहने के लायक नहीं है। तारा ने आँचल आँखों पर रख लिया, शीलो आँखों के सामने आ गई, यानी तारा ने जो आँचल है वह आँखों पर रख दिया तो वह शीलो का जो चेहरा है वह उसके आंखों के सामने आया। मर्सी चुपचाप आम खाती रही, यानी मर्सी जो है वह चुपचाप आम खा रही थी। उठते हुए बोली, 2-4 दिन के लिए उसे यहाँ रखना चाहो तो एक बात है, परंतु मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ एक से अधिक को रखना मेरे बस का नहीं है, और बच्चे तो तुम जानती हो। यानी मर्सी कहती है कि आम खाती हुई उठती हुई कहती कि 2-4 दिन के लिए तुम तुम्हारी बहन को यहाँ लाना चाहती हो तो ला सकती हो, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि एक से ज़्यादा कोई और नहीं है, और बच्चे तो तुम जानती हो, यानी बच्चे की शरारतें वो तुम जानती हो। तारा लेट गई तो 4 बजे के लगभग आग लगी। यानी तारा जो है वह लेट गई तो 4 बजे के आसपास उसकी आग लगी, उसको नींद आ गई। उठी तो 5:30 बज रहे थे, यानी उठी तो 5:30 बज रहे थे। शक्तिनगर जाना चाहती थी पर शरीर ने साथ न दिया तो सोचा फिर रह सही। शक्तिनगर जहाँ शीलो रहती थी वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ उसका शरीर जो था वहाँ साथ नहीं दे रहा था, तो कुछ वहाँ थकान होगी तो वहाँ फिर कभी जाएंगे ऐसा सोचती है। तारा के मन में शीलो की चिंता ही मुख्य थी, यानी तारा के मन में शीलो की चिंता थी, उसकी ही प्राथमिकता थी, उसके ही विचार थे। नरोत्तम की बात वह भुला देना चाहती थी। नरोत्तम ने जो बात की है वह भुला देना चाहती थी तारा। उस लड़के से कोई आशंका नहीं थी, पर मरी शीलो क्या होगा, यानी वह कहती कि तारा नरोत्तम के प्रति उसके मन में कोई शंका नहीं थी, लेकिन शीलो का क्या होगा यही वह सोच रही थी। मोहनलाल ऐसे पीछे पड़ा है तो कह क्यों नहीं देती कि बेटा उसी का है, यानी वह मोहनलाल जो है ऐसा उसके पीछे पड़ा है तो कह क्यों नहीं देती कि बेटा जो है उसी का है। कसम क्यों नहीं खा लेती आप भी उसे पति मानती है तो उसकी शांति के लिए कसम क्यों नहीं खा लेती, यानी वह कहती है कहती है कि पति की कसम क्यों नहीं खाती, उसको पति मानती है तो उसकी कसम क्यों नहीं खा लेती, ऐसा वह कहती है। कमबख्त को जाने क्या विश्वास है कि पति के सिर की कसम खा लेगी तो सचमुच गिर पड़ेगी, यानी उसके मन में जो भ्रम है कि झूठी कसम खाओगी तो पति को कुछ हो जाएगा ऐसा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।